हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि हम अपने डायनेमिक प्रोडक्ट्स को अपने प्रोजेक्ट में कैसे शो करवाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना पहले एक टेम्पलेट क्रिएट करना बता देता हूँ, बेसिक टेम्पलेट जहाँ पर ये हमारे प्रोडक्ट शो होंगे। ठीक है, चलिए पहले हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ब्राउज़र ओपन करना है, वहाँ पर सर्च करना है कार्ड इन बूटस्ट्रैप। ठीक है, आपको W3 स्कूल के लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, आपको इस पर क्लिक करके आपको ये पूरा सोर्स कोड यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या करना है, आपको अपने प्रोजेक्ट पे आना है। ओके, फिर आपको अपने व्यू फोल्डर के अंदर जाके वहाँ पर एक product.php का एक पेज बनाना है। ठीक है, फिर वहाँ पर आपको ये पूरा कोड पेस्ट कर देना है। ठीक है, बट हम कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं तो ये हमारा ऐसे तो शो होगा नहीं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, हमें अपना कंट्रोलर क्रिएट करना होगा जो हमारे इस पेज को शो करने में मदद करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने कंट्रोलर फोल्डर में जाना है, वहाँ पर एक कंट्रोलर बनाना है product.php। ठीक है, जहाँ पर मैंने प्रोडक्ट बनाया का एक क्लास प्रोडक्ट बनाया। ठीक है गाइस, उसके बाद मैंने एक्सटेंड कर लिया कंट्रोलर की सारी लाइब्रेरी जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं मैंने उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर लिया। ठीक है, फिर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ इंडेक्स। उसमें मैंने क्या किया, जो मेरा व्यू फोल्डर के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट पेज बनाया था उसको यहाँ पर लोड करवा दिया। ठीक है गाइस, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप कंट्रोलर के अंदर जो फाइल बना रहे हो product.php, ये क्या होता है, केस सेंसिटिव होते हैं। आपको हमेशा जो आप फाइल बना रहे हो उसका जो पहला लेटर है आपको उसको हमेशा कैपिटल में रखना है। ठीक है, दूसरा, आप जिस नाम से फाइल सेव कर रहे हो उसी नाम से आपको क्लास भी क्रिएट करनी है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया इंडेक्स इन द सेंस कि अगर जैसे मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट ये लोड होता है। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा ये प्रोजेक्ट लोड होते जैसे ही मेरा प्रोडक्ट पेज लोड होता है तो सबसे पहले क्या लोड करेगा, हमारा इंडेक्स फंक्शन को। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स फंक्शंस को लोड करेगा, जिसमें क्या किया है हमने एक व्यू फोल्डर मतलब product.php को लोड करवा लिया है जो हमने व्यू फोल्डर के अंदर बनाया है। ठीक है, चलिए अब हम इसको सेव करते हैं और रन करते हैं। तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, जिसमें मैंने क्या किया है, जो मैंने product.php का पेज बनाया है व्यू फोल्डर के अंदर। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा मैंने डिज़ाइन दिया है जिसमें मैंने क्या किया है, अपने एक इमेज क्रिएट करी है कार्ड के अंदर। ठीक है, एक टाइटल दे दिया है। ठीक है, प्लस उसका प्राइस दे दिया है और मैंने एक बटन बनाया है ऐड टू कार्ट। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक व्यू का बटन बनाया है। ठीक है, एंड देन उस कार्ड को क्लोज कर दिया है। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, डायनामिकली वर्क करते हैं इसमें, मतलब जो भी मैंने डेटाबेस में ऑलरेडी प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं अब हमें क्या करना है, उसको डायनामिक शो कराना है इस व्यू फोल्डर पे। ठीक है, चलिए पहले मैं अपने डेटाबेस में चलता हूँ। तो गाइज यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक डेटाबेस बनाया 11stack_e-commerce के नाम से। ठीक है, फिर मैंने उसमें एक टेबल बनाई है प्रोडक्ट के नाम से, जिसमें मैंने अपने 5 कॉलम लिए हैं, आईडी, टाइटल, प्राइस, इमेज एंड डिस्क्रिप्शन। फिर उसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ इंसर्ट करी हैं, जैसे टाइटल मतलब कौन कौन सा हमारे प्रोडक्ट की नेम है, उसका प्राइस, उसकी इमेज। ठीक है, ये इमेज मैंने ऑलरेडी अपने हिसाब से इसमें ऑलरेडी ऐड कर दिया है इसका नाम। ठीक है, अब आप मेरे प्रोजेक्ट में देख सकते हैं ये इमेज यहाँ कैसे लोड होंगी। आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, मैंने इसमें बनाया अपलोड का फोल्डर। ठीक है, इसमें मैंने देखिए प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4। ठीक है, आपको इस नाम की फाइल्स दिख रही है, मतलब इस नाम की फ़ोटोज़ दिख रही हैं। ठीक है, और फिर इसी नाम को मैंने यहाँ पे डेटाबेस में सेव किया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, कुछ इसमें प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। चलिए अब इन प्रोडक्ट को लोड करवाते हैं अपने इस प्रोजेक्ट पे। ठीक है, जो यहाँ पर शो होंगे। अभी देखिए एक प्रोडक्ट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि इसको मैंने स्टैटिक क्रिएट किया है, मतलब अभी डिज़ाइन क्रिएट किया। अभी यहाँ पर मेरा कोई भी डेटाबेस से डेटा यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब डेटाबेस से डेटा यहाँ पे लोड करवाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे जो कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट होता है उसमें एक फ़ोल्डर होता है मॉडल, जिसमें हम अपने जितना भी डेटाबेस की क्वेरी होती है, ठीक है, वो सब हम वहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले अपने एप्लीकेशन फ़ोल्डर में जाता हूँ, वहाँ पर मेरे को एक फ़ोल्डर दिखता है मॉडल्स के नाम से। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है product_model.php। ठीक है, चलते हैं उस पर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई है प्रोडक्ट मॉडल। मैंने गाइस आपको बताया था, मैं जिस नाम से फाइल सेव करूँगा मुझे उसी नाम से क्लास क्रिएट करनी है। ठीक है, प्लस अब मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया प्रोडक्ट लिस्ट।
ठीक है। इसमें मैंने क्या किया है, सबसे पहले सिलेक्ट कर लिया है पूरी रो को, मतलब पूरी टेबल को, ठीक है। अब उस टेबल का नाम क्या है, ठीक है। अब क्या क्या है, मैंने सारा डेटा यहाँ पे लोड करवा लिया है गाइस। रिजल्ट का यूज़ हम करते हैं जैसे हमारे मल्टीपल एरे वैल्यूज़ को लोड करवाने के लिए, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर मॉडल बनाया है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट लिस्ट, मतलब मॉडल फाइल के अंदर मैंने जो फंक्शन बनाया मॉडल लिस्ट, इसको हम क्या करते हैं अपने कंट्रोलर में पास करते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, मेरा ये वाला पेज है, व्यू पेज है, ठीक है गाइस, जहाँ पर product.php का ये मेरा व्यू पेज है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक मॉडल लोड करवाता हूँ सबसे पहले। क्यों? सबसे पहले क्या होगा, हमें यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा कंट्रोलर और मॉडल का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है गाइस, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारी कोई फाइल लोड होती है, ठीक है, या जब भी हमारी कोई क्लास फाइल लोड होती है, तो सबसे पहले क्या होता है उसमें कंस्ट्रक्टर लोड होता है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, हमें बाय डिफ़ॉल्ट इसको हर एक फंक्शन में ना लोड नहीं करवाना पड़ेगा। तो जब भी क्या होगा, जब भी हमारी ये फाइल रन होगी तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ये मॉडल लोड हो जाएगा, ठीक है। इस पर चलिए, हमने यहाँ पर क्या किया है, अपने मॉडल को यहाँ पे लोड करवा लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने मॉडल में एक फंक्शन बनाया था product_list के नाम से, जहाँ पर हमने अपनी क्वेरी लिखी थी प्रोडक्ट को लोड करवाने के लिए। चलिए, अब हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स में लोड करवा लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया है, $this मेरे प्रोडक्ट मॉडल का नाम, मतलब जो हमने प्रोडक्ट मॉडल क्रिएट किया है उसके अंदर फंक्शन को हमने लोड किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इसको एक वेरिएबल में शो कराया। अब हम क्या करते हैं, इसको एक व्यू फोल्डर में पास कर देते हैं, ठीक है। देखिए, ये मैंने वेरिएबल पास किया प्लस वहाँ पे की पास कर दी प्रोडक्ट लिस्ट के नाम से। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा व्यू फोल्डर है वहाँ पर इस की मदद से सारा डेटा मैं फैच कर लूँगा, ठीक है। चलिए, हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट के पेज पे जो हमने व्यू फोल्डर के अंदर क्रिएट किया था। तो गाइस, यहाँ पर हमने अपना कार्ड क्रिएट किया था, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पर अपने क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लोड कराते हैं डायनेमिकली, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ से उसका टाइटल हटा देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ, रुपीज़ को भी ब्लैंक कर देता हूँ, प्लस इमेज को भी ब्लैंक कर देता हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें डायनेमिक आएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फॉर ईच लूप क्रिएट करते हैं। फॉर ईच लूप का यूज़ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मल्टीपल वैल्यूज़ को लोड करवा रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम फॉर ईच लूप का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे बंद किया। ये प्रोडक्ट लिस्ट आपको जो हमने यहाँ पे पास करी थी उसी को हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब एज प्रोडक्ट, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने वेरिएबल बनाया है प्रोडक्ट, इसकी मदद से हम सारा डेटा मतलब फैच कर लेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं फैच करता हूँ इमेज को, ठीक है। मैंने फैच किया प्रोडक्ट इमेज, ये इमेज आपका ये कॉलम नेम है, ये इमेज आपका कॉलम नेम है, ठीक है, जो हमने टेबल के अंदर कॉलम्स क्रिएट किए थे। चलिए, ऐसे अगला क्रिएट कर देते हैं टाइटल। चलिए, टाइटल देखते हैं, टाइटल ऐसे अगला क्रिएट कर देते हैं प्राइस, ठीक है, सेव करते हैं। चलिए, देखते हैं क्या हमारा डायनेमिक प्रोडक्ट लोड हुआ है। मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर मेरे सारा डायनेमिक डाटा लोड हो गया है। सो गाइस, इस तरीके से हम अपने डेटाबेस के सारे प्रोडक्ट्स को डायनेमिकली इस तरीके से लोड करवाते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बस आप मुझे कमेंट करें, मैं डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू।